हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल SSC पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे LP या फिर SSC GD या फिर MTS या फिर CHL या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पे देखते हैं। इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या देर। उससे पहले बता दें दोस्तों कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना नहीं बना, ठीक है। और आज का क्लास किस तरह से लगेगा सभी लोगों को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना एंड में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसका पहला सवाल पे देखते हैं। इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया। आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है प्लस का अर्थ, गुना और माइनस का अर्थ, भाग और भाग का अर्थ, भाग का अर्थ प्लस और गुना का अर्थ माइनस है। तो यहाँ पे जो हम लोग का यहाँ पे जो संख्या दे रखा है जो दोस्तों 16, 64, 4, 4, 3, इसको मतलब यहाँ पे चिन्ह जो दे रखा है अगर इन चिन्हों को अगर आपस में बदल दिया जाए, यहाँ पे जो दे रखा है उसका भाग मान के चलिए प्लस का अर्थ गुना दे रखा है, उस तरह से अगर सभी चिन्हों को अगर बदल दिया जाए तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या निकल के आएगा वो चीज़ हम लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सवालों को और यहाँ पे बताने का प्रयास कीजिए कि इसका से उत्तर क्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का क्या दे रखा दोस्तों, सबसे पहले प्लस का अर्थ गुना दे रखा, ठीक है। तो प्लस का अर्थ गुना दे रखा तो कहाँ पे हम लोग का प्लस यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। और अब देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस का अर्थ क्या दे रखा, भाग दे रखा, ठीक है। तो माइनस का अर्थ यहाँ पे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। और भाग का अर्थ क्या दे रखा दोस्तों, यहाँ पे जोड़ दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे, ठीक है। और गुना करते यहाँ पे माइनस दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको यहाँ पे उतार देते हैं, ठीक है। सबसे पहले 16 है, उसके बाद क्या है दोस्तों प्लस 64, ठीक है। और भाग दोस्तों 4 है, ठीक है। और माइनस का कितना दोस्तों, माइनस का 4 है, ठीक है। और गुना कितना है, 3 है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, ये चिन्ह को बदल के यहाँ पे बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर 4 को यहाँ पे 16 से कटेंगे तो 16 जगह 64 वाला हम लोग का कट गया, ठीक है। 16 से 64 यहाँ पे हम लोग का कट गया। और इसको गुना करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 4 के 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 16 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 16। और यहाँ पे आपस में कितना है दोस्तों, यहाँ पे भाग का तो काम हो गया, यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस का यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों 32 माइनस यहाँ पे कितना दोस्तों 12, ठीक है। अगर इसको आपस में घटा देंगे तो हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा, तो 20 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 20 क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा चिन्ह के सही समरूप का चयन करें जो दिए गए समीकरणों को अनुरूप होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग का 50, 35 दे रखा, ठीक है। तो 50, 35 नहीं मानना है, ठीक है। यहाँ पे क्या मानना है दोस्तों, बीच में जो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे जो यह चिन्ह दे रखा, ठीक है। इस चिन्ह को दोस्तों यहाँ पे बीच में ला के देखना है और 20 को यहाँ पे लाना, ठीक है। तो कौन कौन सा चिन्ह यहाँ पे लाएंगे ताकि हम लोग का 20 हो जाए। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पीछे से चलेंगे, ठीक है। पीछे से चलने से क्या होगा दोस्तों, हम लोग का सवाल का आंसर जल्दी होगा, ठीक है। पीछे से चलेंगे दोस्तों, यहाँ पे सभी जगह क्या दे रखा, गुना दे रखा, ठीक है। तो सभी जगह क्या करेंगे दोस्तों, गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 दिया के 5 दिया कि हम लोग का यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गुना कितना दे रखा है, यहाँ पे 5 दे रखा, ठीक है। अगर इसको आपस में गुना करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे संख्या बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, पीछे वाला से संख्या अगर चले तो पहला हम लोग का क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। ऐसे में सवालों में दोस्तों बहुत ही परसेंटेज सही होता है पीछे से लेना, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों, हम लोग का जल्दी निकलता है, ठीक है। आगे से क्या होता है दोस्तों, बहुत ही दिक्कत होता है, सवाल को बनाने में थोड़ा लेट लगता है। अगर पीछे से चिन्ह को लेंगे तो हम लोग का 100% आगे के मुताबिक पीछे से जल्दी बनेगा, ठीक है। तो देखिए पीछे से लेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपस में गुना करेंगे तो हम लोग का 5 दिया के 15 निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का प्लस चिन्ह आ गया और यहाँ पे माइनस है तो दोस्तों यहाँ पे अगर माइनस और 5 पे दोस्तों अगर हम लोग घटाएंगे तो हम लोग का 5 ही निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपस में जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम लोग का 20 निकल के आ गया, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग पीछे से लिए ऑप्शन नंबर सी की क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगर इस चिन्ह को दोस्तों अगर यहाँ पे हम लोग लाते हैं तो इस सवाल में दोस्तों 20 जो यहाँ पे दे रखा है 20 निकल के आ जा रहा है, ठीक है। तो इस चिन्ह में दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है।
चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं। अगला सवाल पे दे रखा है, उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित चित्रों के रिक्त स्थान से सही तरह से मेल खाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि यहाँ पे जो हम लोग का ऐसे लकीर दे रखा है, यहाँ पे जो चिन्ह दे दोस्तों दे रखा, ठीक है, किसको दोस्तों यहाँ पे बिठाएं जो कि फिट हो जाए इस तरह से। ठीक है, वो चीज़ हम लोग को बताना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों और फिट करने का प्रयास कीजिए कि कौन सा यहाँ पे चित्र यहाँ पे फिट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला अगर लेंगे दोस्तों, पहला देखिए, पहला अगर लेंगे दोस्तों तो एक करके लेना। ठीक है, अगर पहला लेते हैं दोस्तों तो ऐसे में दोस्तों है और ऐसे में है क्या को दे रखा है, तो 1 2 3 4 को। ठीक है, इसमें भी 1 2 3 4 को दे रखा है, ऐसे करके दे रखा है। तो 100% बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ऑप्शन नंबर यही क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यही वाला दोस्तों इसमें बैठेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता है आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, क्योंकि देखिए इसमें टेढ़ा मेढ़ा दे रखा है तो होगा नहीं। ठीक, इसमें ऐसे करके लाइन दे रखा है, ऐसे तो यहाँ पे लाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें भी देखिए गोल गोल दे रखा है, भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता है आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे, अगर अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा, नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 किसी, देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंध है। ठीक है, और उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे से भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बताना 4 को हम लोग को ऑप्शन दे रखा। ठीक है, टाका, 1 सेकेंड, टाका, पेसो, कुवैत, यान हम लोग का दे रखा। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या करना बताना है कि यहाँ पे दोस्तों कौन सा भिन्न है कौन सा अलग है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए इसमें से कौन सा हम लोग का अलग है। ठीक है दोस्तों, हम बता देना चाहते हैं कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके 1 के पहुंचाने का प्रयास करें फटाफट से। ठीक है, और क्लास को भी शेयर करने का प्रयास करें। हम बता दें कि जितने भी मतलब एग्जाम का पूछा गया सवाल है दोस्तों, मैं वो हर एक टाइप का सवाल यहाँ पे कवर किया हूँ। ठीक है, तो कहीं और जाने की आप लोग को कोई भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहो दोस्तों, हर एक सवालों का यहाँ पे आप लोग का सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चाहे जितने भी एग्जाम और हम जितना भी सवाल लेकर आए दोस्तों प्रीवियस ईयर का सवाल लेके आए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या आ जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का टाका दे रखा। ठीक है, तो टाका को अगर मतलब अगर देखा जाए दोस्तों तो कहीं ना कहीं हम लोग का किससे संबंध है दोस्तों, यहाँ पे बांग्लादेश से संबंध। ठीक है, टाका दोस्तों क्या है, बांग्लादेश का रुपया होता है। ठीक है, बांग्लादेश में दोस्तों इसी को हम लोग रुपया मतलब रुपया को हम लोग भारत में कहते हैं, लेकिन बांग्लादेश में इसको टाका कहते हैं। ठीक है, और पेसो कहाँ का है दोस्तों, पेसो हम लोग का देखिए युआन का। ठीक है, युआन का दोस्तों क्या है, पेसो है। ठीक है, युआन में दोस्तों क्या है, इसको रुपया को बोला जाता है, पेसो बोला जाता है। ठीक है, तो इस देश का दोस्तों ये पेसो रुपया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और यान दोस्तों किस देश का है रुपया, कोरिया का। ठीक है, कोरिया में दोस्तों इसको क्या बोला जाता है, यान बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग को 3 को क्या हो गया दोस्तों, एक जैसा मिल गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो, ऑप्शन नंबर सी बी बचाने, बी में क्या है दोस्तों, यहाँ पे कुवैत दे रखा। ठीक है, कुवैत क्या है दोस्तों, कुवैत हम लोग का किसी भी देश का रुपया नहीं है। ठीक है, तो कुवैत खुद एक देश है। ठीक है, खुद एक देश है कुवैत। ठीक है, ये किसी देश का रुपया नहीं है, कुवैत एक खुद देश है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों टाका भी देश का रुपया है। ठीक है, पेसो भी है और यान भी। ठीक है, ये किसी न किसी देश का दोस्तों रुपया के रूप में अलग अलग तरह से जहाँ पे जो जाना जाता है वो चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन कुवैत क्या है, अलग देश ही है एक। ठीक है, तो अलग क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, जो कि सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता है आप लोग के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पर अगर अगला सवाल पर हम लोग का दे रखा, दी गई आकृति में कौन सा अक्षर मांसाहारी और पौधा को दर्शाता है। ठीक है, जो हरे को नहीं दर्शाता होगा, हरे को नहीं दर्शाता होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे मांसाहारी पौधा को कौन सा दर्शाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले मांसाहारी देखा जाए दोस्तों, मांसाहारी यहाँ पे है। ठीक है, और क्या दे रखा दोस्तों, मांसाहारी पौधा। ठीक है, और पौधा को देखा जाए दोस्तों, पौधा यहाँ पे दे रखा। ठीक है, मांसाहारी पौधा को दर्शाता है लेकिन हरा को नहीं दर्शाता। ठीक है, लेकिन हरा को लाल वाला में नहीं दर्शाता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक अगर देखेंगे तो पौधा में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या होगा, गलत हो जाएगा। बी की बात किया जाए तो बी भी नहीं होगा, जो कि सिर्फ पौधा में। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इसको चुना जो कि मांसाहारी और पौधा दोनों में है। ठीक है, तो मांसाहारी पौधा में दोस्तों देखिए जी आ रहा, लेकिन जी नहीं होगा क्योंकि हरा नहीं होना चाहिए। तो हरा में भी दोस्तों यहाँ पे कुछ भाग आ रहा है जी। ठीक है, इसीलिए जी भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए डी हम लोग का जो दे रखा है, देखिए डी जो है दोस्तों, देखिए यहाँ पे पौधा में भी आ गया। ठीक है, और यहाँ पे और मांसाहारी में भी आ गया। अब देखा जाए तो हरा में नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देखिए ए में दे रखा। ठीक है, हम ए को कटा दिए थे लेकिन गलत बात, ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, जो कि ए को कटाने के लिए 1 सेकंड दोस्तों,
इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखना, अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा हुआ करते चुने जो बाकी से अलग है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताना है कि सच्चा, देखिए यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो पाँचों में दोस्तों कौन सा अलग है उस चीज़ को यहाँ पे दर्शाना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए इस पाँचों में से कौन सा एक अलग है। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास कीजिए। और दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि ये सवाल एक क्लास दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद और लाभदायक रहेगा दोस्तों, क्योंकि जितने भी एग्जामों का पूछा गया सवाल है दोस्तों, मैं वो हर एक टाइप का सवाल यहाँ पे कवर किया हूँ सवाल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, खाली घेरा और मतलब भरा हुआ घेरा, मतलब एक के बगल में एक है, एक के नीचे एक, इसमें भी उसी प्रकार से, उसमें भी उसी प्रकार से, इसमें भी उसी प्रकार से। ठीक है, चारों में दोस्तों इसी प्रकार से एक के नीचे एक। ठीक है, मतलब एक के नीचे एक, लेकिन इसमें क्या दोस्तों बराबर में दे रखा। ठीक है, तो बराबर में दे रखा इसीलिए यहाँ अलग पूछा तो अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 किस में दे रखा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता है आप लोग को ये सवाल भी दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा श्रृंखला में अगला शब्द बताएं। ठीक है, अगला शब्द बताए दोस्तों, यहाँ पे जिस प्रकार से जेड और डब्लू दे रखा उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी और यू, यहाँ पे 22 21 दे रखा, 26 दे रखा दोस्तों, उसी प्रकार से यहाँ पे कौन सा आएगा वो चीज़ आप लोग को बताना। ठीक है, एक बार आप लोग दोस्तों नोटिस कीजिए कि जितना भी हम सवाल लेकर आए ना, हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है, अगर इस सवालों को दोस्तों अगर आप लोग मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग के लिए बहुत ही दिक्कत होने वाला। ठीक है, और लास्ट वाला सवाल में दोस्तों इससे ज़बरदस्त लाया हूँ जो कि बहुत ही बार पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है, तो एंड तक बने रहें, वो सवाल को भी आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से हम लोग से पूछा है, देखिए जेड का कोड क्या होता है दोस्तों 26 होता है, जो कि यहाँ पे 26 दे रखा। ठीक है, देखिए जाहिर सी बात है 26 हम लोग का दे रखा। ठीक है, और डब्लू का कोड कितना होता है दोस्तों 23 होता है, जो कि यहाँ पे भी 23 हम लोग का दे रखा। ठीक है, अगर इसका बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पे 3 माइनस हुआ। ठीक है, 26 23 यहाँ पे 3 दोस्तों माइनस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे भी होता है हम लोग का 22 पे, जो कि 22 यहाँ पे दे रखा। ठीक है, यू दोस्तों 21 पे होता है, जो कि यहाँ पे भी 21 दे रखा। ठीक है, तो इसका बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर इसकी बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए 22 और 21 यहाँ पे आने की एक घटा हुआ। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे इसका कोड यहाँ, इसका कोड यहाँ पे दे रखा है, उसी तरह से यहाँ पे बताने की किसका कोड कहाँ पे दे रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग क्या मिटा दें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एस होता है 19 पे, ठीक है, आर होता है 18 पे, लेकिन यहाँ पे उल्टा दे रखा है, इसी हिसाब से ये वाला हम लोग का चला गया। ठीक है, अब दूसरा में देखा जाए दोस्तों तो एक सेकंड, दूसरा में अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर बी में देखा जाए तो आर होता है 18 पे, एस होता है 19 पे, यहाँ पे हम लोग का मिल जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक बार इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, एस होता है कितना पे, एस होता है 19 पे, आर होता है 18 पे, यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग का मिल चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक के बगल में एक है। ठीक है, तो यहाँ पे एस होता है 19 पे, आर होता है 18 पे, लेकिन आर होता है 18 पे, एस होता है 19 पे, यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग का मिल जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों आर होता है 18 पे, एस होता है 19 पे, यहाँ पे भी हम लोग का क्या है उल्टा दे रखा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन इसमें से हम लोग का थोड़ा मिस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में तो आ रहा है, लेकिन किसको लाना है वो चीज़ सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों डब्लू यू भी डब्लू जेड। ठीक है, इसीलिए तो दोस्तों हम लोग का एक एक करके यहाँ पे घटते हुए जा रहा है। देखिए यहाँ पे 3 घटा, एक सेकंड, यहाँ पे 3 घटा हुआ दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 घटा हुआ, यहाँ पे कितना घटा हुआ दोस्तों 1 घटा हुआ। ठीक है, घटा नहीं हुआ 21 22 23 26। ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 18 19। ठीक है, यहाँ पे देखिए 18, यहाँ पे 19 ले लेते हैं। एक सेकंड, यहाँ एक सेकंड गलती उल्टा लिख दिया, यहाँ पे 19 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 18 लेंगे, क्योंकि देखिए 18 19 एक बढ़ा तो बढ़ा ना, तो यहाँ पे भी देखिए 21 20 बढ़ा हुआ है, 23 26 यहाँ पे भी बढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ घटा हुआ। ठीक है, वो ठीक है, उस हिसाब से दोस्तों इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी भी कट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला साल पे देखते हैं अगला साल पे हम लोग का क्या दे रखा है।
चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगर अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, जिस तरह पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है उसी तरह तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या ज्ञात कर। ठीक है, यहाँ पे जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 43 से 57 का संबंध उसी प्रकार से दोस्तों 111 से यहाँ पे किससे संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों लॉजिक को पकड़ना। ठीक है, तो लॉजिक को पकड़िए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, अगर आप लोग को लग रहा होगा कि हमारे एक सवाल बहुत ही इजी लेके आया था, तो आप लोग के लिए ही रहा दोस्तों कमेंट बॉक्स में होमवर्क बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स के लिए रहा दोस्तों ये वाला होमवर्क रहा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल इस सवाल को दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन चैनल पर जुड़े हैं सभी को कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत ही इजी सवाल लेके आते हैं तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है। ठीक है, और जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा दिए गए प्रश्नाकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी उसको बताना। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 59 दे रखा। ठीक है, अगर यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, यहाँ पे 59 दे रखा है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यही चारों को दोस्तों कुछ ना कुछ करके यहाँ पे लाया गया होगा। ठीक है, यही चारों को कुछ करके भी दोस्तों यहाँ पे आप लोग को भी लाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कर यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, कौन सा शब्द आएगा उस चीज़ बताना। ठीक है, सबसे पहले अगर इसकी बात किया जाए दोस्तों, आखिरकार इसमें क्या सा लॉजिक लगाया है जो कि यहाँ पे 59 आया है, वही लॉजिक दोस्तों यहाँ पे भी लगाना है और यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों अगर देखा जाए इसको और इसको अगर हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, एक सेकेंड, इसको और इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, इसको और इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, अगर इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का 112 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों कहीं और उतार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 112 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 8 5 13 के 3 हासिल 1 2 2 4 1 5 हो गया। ठीक है, 5 हो गया। ठीक है, अगर आपस में इसको दोस्तों घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे 10, 10 में 5 घटेगा तो 5 हम लोग का हो गया। यहाँ पे देखिए 59 हो गया। ठीक है, जो कि 59 यहाँ पे लाया गया है। ठीक है, सेम दोस्तों वही लॉजिक दोस्तों इसमें भी लगा के देखते हैं क्या हम लोग का आ जा रहा है यहाँ पे नहीं आ जा रहा। ठीक है, तो इसमें भी दोस्तों यही दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 5, एक सेकंड इसको मिटा देते हैं। ठीक है, एक सेकंड, हाँ 2 2 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, और इसको अगर जोड़ेंगे दोस्तों 8 6 14 के 4 हो जाएगा। ठीक है, हासिल 1 हो जाएगा और 3 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया और ठीक है 64 हो गया। ठीक है, इसको अगर आपस में घटाएंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना निकल के आएगा, 4 में 4 गया 0। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों 15 में 6 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आया हम लोग का 90 निकल के आया। ठीक है, तो 90 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा था। 90 देखा जाए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे 46 छात्रों की एक कक्षा में अनीता का स्थान आगे से 12वां और उसका स्थान पीछे से क्या होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का क्या 46 को छात्राएँ हैं। ठीक है, 46 को दोस्तों क्या है, छात्राएँ हैं। ठीक है, 46 को छात्राएँ दोस्तों, 46 छात्राएँ की कक्षा में अनीता आगे से दोस्तों क्या है, आगे से दोस्तों इधर से कितना 46 है। ठीक है, 46 है, आगे से 46 छात्राओं की एक कक्षा में दोस्तों अनीता का स्थान आगे से 12वां। ठीक है, आगे से 12वां है तो पीछे से क्या हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, मान के चलिए टोटल कितना है दोस्तों, एक सेकंड इसको हम लोग फिर से बनाते। ठीक है, देखिए इसमें दोस्तों कितना है, एक सेकंड, टोटल कितना है दोस्तों, यहाँ पे टोटल हम लोग का 46 है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों जो छात्र है अनीता नाम की कोई लड़की, वो आगे से 12वां। ठीक है, आगे से दोस्तों 12वां। ठीक है, अगर देखिए दोस्तों मान के चलिए यहाँ पे टोटल है और यहाँ पे आगे से यहाँ पे दोस्तों 12वां है तो पीछे से हम लोग से पूछा गया है। ठीक है, तो पीछे से क्या हुआ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों हम लोग को करना क्या, इधर से तो पूछा गया, इधर से यहाँ पे इन दोनों को क्या करना है दोस्तों, आपस में घटा देना। ठीक है, अगर इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 34 निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना निकल के आएगा, 34 निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर से समझते, यहाँ पे मान के चलिए कोई लड़की है
इधर से 12वें नंबर पे है, इधर से कितना होगा, तो ज़ाहिर सी बात इसमें से अगर घटाएंगे तो हम लोग का क्या निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, निकल के आएगा तो ज़रूर, लेकिन इसको क्या है दोस्तों 2 बार यहाँ पे काउंटिंग किया जा रहा है। ठीक है, 2 बार काउंटिंग, एक ही बार काउंटिंग किया जा रहा है। ठीक है, एक ही बार काउंटिंग किया जा रहा है, इधर से काउंटिंग किया जा रहा है, इधर से नहीं किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपस में इसको एक बार और प्लस का 1 करना। ठीक है, अगर प्लस का 1 और करेंगे तो हम लोग का कितना निकल क्या आएगा, 35 निकल के आएगा। तो 35 ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा 34। जितने भी भाई बहन का अगर आंसर होगा और दिए होंगे तो सबका क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 35 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता है आप लोग की सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ क्लास संपन्न होता है दोस्तों। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वन के पहुँचाने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करने का प्रयास करें, ताकि वो सभी लोगों के पास इतना शानदार सवाल पहुँचे। ठीक है, सवाल में दोस्तों अगर कमी होगा तो बताइएगा। और दोस्तों जितने भी हम भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे सभी से अनुरोध है कि जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि इतना सवाल बना इतना नहीं बना। ठीक है, और आज का क्लास किस तरह से लगा आप सब लोगों को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद पूरे वीडियो एंड तक देखने के लिए। थैंक यू।